आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। अभी हम हैं भवानीखेड़ा में। भवानीखेड़ा जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे आम मतदाताओं से कि क्या माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, प्रधानमंत्री लोग किसको बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं। अभी जानकारी लेंगे इनसे। राम राम जी, कैसे हो? राम राम जी, ठीक ठाक है। तो भवानीखेड़ा में ही रहते हैं आप? हाँ जी, तो भवानीखेड़ा में क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपकी विधानसभा हिसार लोकसभा में आती है, क्या माहौल है? बीजेपी का है। क्या कारण है बीजेपी का माहौल? क्यों बीजेपी ने नुआ जी सारे जितने भी जो जनता के थे ना, सब ने कहने का नौकरी दी सब। और कोई कारण? और रोड बनाने लग रहा, और तो सिलेंडर घर में आने लगे जी। पहला तो लाइन लग गया कर दी जी जी। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि देश का प्रधानमंत्री आपकी नज़र में कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी बनना चाहिए या राहुल गांधी बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। मोदी को इतना क्यों चाहते हैं आप? मोदी ने जी अस्पताल में छूट दे रखी है, पहला तो लाइन लग गया कर दी। ये आजकल कहने का मतलब कोई भी लेडीज हो 2 महीने प्रेगनेंट हो, उसे ना कहने का मतलब हर घर में बुला के लेके जहाँ है उसकी खातिरदारी करने लग रही थी। मोदी के बाद अगली बार राहुल गांधी का नंबर लगाएंगे या नहीं? वो आगे की किस्मत जानो जी, आगे की किस्मत। हाँ। इस बार मोदी को दे रहे हैं। हाँ, इस बार मोदी को। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय तंवर है। तंवर साहब, क्या लग रहा है आपके गांव में क्या माहौल है? देखिए, मेरा ये गांव नहीं, मेरा हल्का है और इस हल्के में भवानीखेड़ा हल्के में बीजेपी की मेजोरिटी है और यहाँ से बीजेपी जीत रही है। क्या कारण है बीजेपी जीत रही है? बीजेपी ने जो पिछले साल में मोदी जी के नाम पे भी वोट आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे विशंबर वाल्मीकि जी विधायक थे, मंत्री बने हैं। लोगों को उनसे अपेक्षाएं हैं काफ़ी और कुछ उन्होंने काम भी किए हैं, तो इस वजह से। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी कौन पसंद है? मोदी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है? देखो, देश के प्रधानमंत्री के रूप में इसमें कोई डाउट नहीं कि मोदी जी सब पहली पसंद है और वो अब तीसरी बार। आपकी लोकसभा से कौन प्रत्याशी जानते हैं आप उनको? हमारी लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और बड़े नेक स्वभाव के और बहुत। जिस गांव में हम खड़े हैं उसमें कितने वोट हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीब 9,000 के करीब वोट हैं। पोलिंग 70% 60% होती होगी? हाँ, 70 के करीब। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि बीजेपी कितने लेगी, कांग्रेस कितने लेगी? यहाँ से मेजोरिटी जो वोट है वो बीजेपी को आएगा। धन्यवाद। और अन्य मतदाता उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप सेन है, मेरा गाँव जमालपुर। जमालपुर में क्या लग रहा है माहौल आपको? भवानीखेड़ा का ये गाँव है जैसे। जमालपुर में बीजेपी की जीत है जी। कारण जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए, मैं नाई जाति से आता हूँ और हरियाणा में BCA को जब आरक्षण दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया है और उस आरक्षण के कारण आज पूरे हरियाणा में 72 सरपंच हमारे समाज से हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी BCA को आरक्षण 8% आरक्षण देती तो हमारा कोई भी सरपंच मेरे ख्याल से नहीं होता। तो और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, उसके हमें तो ऐसा सम्मान कोई और पार्टी नहीं कर सकती। 70 सालों में जब तक किसी ने नहीं किया और वो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा सम्मान किया, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आप क्या कहेंगे सर, किसकी लहर चल रही है? अरे मोदी है तो कल मोदी है। हाँ। क्या कारण है मोदी है? मोदी मोदी बोल रहे हो सारे यार, हर चीज में आगे हैं। हर चीज में आगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। बच्चा भी है, बच्चे से पूछते हैं कौन बनना चाहिए बेटा प्रधानमंत्री आपके हिसाब? मोदी। क्यों मोदी? क्यों मोदी अच्छे काम करता है। मोदी अच्छे काम करता है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर, एक आम मतदाता है आप भी यहाँ जमालपुर के, यहाँ पर क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी? हाँ, गांव जमालपुर का पंचम है। मेरा लड़का इसमें, मेरा लड़का भी तो लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगा है सरकारी। कुछ पर्ची खर्ची कुछ ना, नहीं कुछ पड़ी? एक पैसा नहीं लगा है। अच्छा, सबसे बढ़िया सरकार है। मेरिट बेस पे लगा है। डॉक्टर ने GDS। जी जी, बहुत अच्छा। सर नमस्कार। नमस्कार। तो क्या माहौल लग रहा है आपके विधानसभा में यहाँ पे हिसार लोकसभा के लिए? माहौल तो हमारे गांव का तो बता सकता हूँ मैं। गांव का ही पूछ रहे हैं। हमारा गांव का तो बीजेपी की तरफ में है। क्यों बीजेपी की तरफ? क्यों है कारण? यहाँ पे जितने भी बच्चे लगे, एक बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि नौकरी खर्ची से लगे। पहले लोग पैसे देते थे, अगर लग भी गए नौकरी बिना किसी वजह से, फिर भी यहाँ के MLA मंत्री जाके उनसे भी पैसे लेके जाते थे कि हमने काम करवाया आपका। अच्छा। अब पिछले 10 सालों से ऐसा काम हो रहा है जिसको पता नहीं, मतलब अपने आप लोग लग रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं आप, मोदी को या राहुल को? ऐसा कोई 3 कारण बता दो। राहुल प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, कोई भी 3 कारण बता दो कांग्रेस वाले कि हम राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि बीजेपी बहुत जुमलेबाज पार्टी है और बहुत 10 साल एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, लोगों के काम नहीं हुए और जो किसान हैं उनको बहुत नुकसान किया गया है और डिजिटलाइजेशन के नाम पर
बहुत ज़्यादा कागजात, एक गांव का एक व्यक्ति तो कागज़ लेके ही घूमता रहता है, कभी सेक्रेटरीट में, कभी एसडीएम ऑफिस में, कभी डीसी ऑफिस में। क्या वो कागज़ किसके लिए बनवा रहा है? अपने खुद के लिए। पहले उस चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे, पेंशन के लिए किसी को 5,000 10,000 रुपये देकर पेंशन बननी पड़ती थी। आज आपके पास कागज़ पूरे हैं, आप अपने खुद के कागज़ पूरे कर रहे हो। कागज़ पूरे होने आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपका काम हाथों हाथ घर बैठे ही हो रहा है। तो आपके हिसाब से बीजेपी यहाँ पर है गाँव में? कितने वोट है आपके गाँव में? मेरे गाँव में 9,000 प्लस वोट है। 9,000 प्लस। और पोलिंग कितने % होती है? 60% हो जाती है। तो उसमें से आप कांग्रेस को कितने वोट मिल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ आइडिया। हमारे यहाँ से बीजेपी जीत के जाने के लिए। बीजेपी जीत के जाएगी। आज हम भवानी खेड़ा के हलके पे काम कर रहे हैं, भवानी खेड़ा हलके का दौरा भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों का रुझान जान रहे हैं। तो बाबूजी के पास हम पहुँचे हैं। यहाँ पर चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो चाय बढ़िया बनाते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी चाय पे चर्चा कर लें बाबूजी के साथ, क्या इनके गाँव का क्या माहौल है। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है जी। शुभ नाम आपका? लीलू राम जी। लीलू राम जी, कब से चला रहे हैं ये चाय की दुकान? लीलू राम तिगाड़ा है जी। हाँ जी, ये चाय की दुकान कब से चला रहे हो आप? ये मैं बीच के छोटी भी थी। आज नू तो मेरा 30 साल हो गए दुकान। 30 साल हो गए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर चाय पीने आते होंगे आपके पास, क्योंकि बीच बाजार में आपकी दुकान है। तो प्रतिदिन 50 से 100 लोग तो आते ही होंगे। आ जाए आराम से जी। हाँ, आपके इस गाँव में क्या माहौल है? माहौल तो वैसे ये है, बीजेपी का है। बीजेपी का है, कारण? कारण तो काम अच्छे कर रखे हैं। क्या क्या काम किए हैं जैसे कि अच्छे? ये पिलसन पालसन ये सारे काम बड़ा चौखा कर रखे। तो बीजेपी को आप कब से वोट दे रहे हो? कितने इलेक्शन हो गए? बीजेपी के 2 ये 10 साल हो गए। 10 साल। उससे पहले किसको देते थे? उस साल कांग्रेस को देते थे पहले। तो क्या कारण है कि आप जो पहले 10 साल पहले आप कांग्रेस को वोट देते थे, अब आपने बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया? इसका क्या कारण समझते हैं आप? ये तो निजी जो काम अच्छे होंगे तो अच्छे कहे जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो जैसा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे घर के जी? हाँ जी, मेरे घर के हैं 6 हैं। 6 हैं? हाँ जी। तो सारे आपके कहने से वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? पक्के देंगे जी। अच्छा। और ये हमारा कुनबा है, ये भी देंगे। कितना है कुनबा आपका? कितने कुनबे में कितने सदस्य हैं? हमारे 100 घर हैं जी। 100 घर हैं यहाँ पे? हाँ, इसी गांव में? हाँ, तगाड़ा गोद के 100 घर हैं। अच्छा, ये तो सब आप सैन समाज से आते हैं जैसा कि आपने बताया था हमें। हाँ। तो नाई वर्ग पूरा दे रहा है? हाँ जी। जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, वो भी आपके समुदाय से ही आते हैं। हाँ जी। उनको अभी नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया है, इसका कोई आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि बढ़िया काम किया या कैसा काम किया? बढ़िया क्या जी, सब। अच्छा, हाँ, बढ़िया तो। हाँ जी। तो आपके हिसाब से यहाँ पे बीजेपी बढ़त बनाएगी? हाँ, बढ़त बनाएगी जी। बढ़त बनाएगी। हाँ। पिछले चुनाव में क्या रहा था विधानसभा में और लोकसभा में? लोकसभा में पूरे सारा हिसाब था। अच्छा, पूरा मोदी के साथ? हाँ, पूरा मोदी। अभी जो यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, अभी उनको ताज़ा मंत्री बनाया गया, 2 बार से विधायक है, विशंबर वाल्मीकि, कैसा काम करवा रहे हैं यहाँ पे? वो जी देखो, ये झूठ बोलना तो क्या हिसाब से मतलब काम तो इसे करवाए हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुआ? हाँ, ज़्यादा को नहीं हुए। मतलब अब आए हैं ये काम, बोला ये अब जैसे मंत्री पद मिल गया तो कुछ इच्छा आस है कि काम करवाएंगे? हाँ, काम करवाएंगे। काम करवाएंगे। हाँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम राम। राम राम।